हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का अपना प्रश्नावली 5.7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यानी कि एक साथ हम लोग 3 क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो आए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा बुक में। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, मतलब 2 बार अवकलन करना होता है। ठीक है, एक बार जैसे सिंपल अवकलन तो हम लोग करते ही हैं, तो जो आएगा उसका एक बार फिर से अवकलन करना। ठीक, वही होता है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को करा रखा है, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर वहाँ से जरूर देखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 20 से 23 मिनट की वीडियो मेरे को लगता है वो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाकर जरूर से देख लेना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, देखिएगा प्रश्नावली 5.7 है अपना क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इस बार मैं आपको रफ बुक में पढ़ा रहा हूँ, बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर मान लेते हैं हमारा क्या है, e⁻6x है और क्या है cos ऑफ 3x है। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है, y बराबर हम लोगों ने इसको मान लिया। ठीक है, इसका हमें करना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हमको इसका करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए x दिख रहा है ना, एंगल में जो दिख रहा है उसी के सापेक्ष हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करते हैं, पहले y का करेंगे तो हो जाएगा क्या, dy/dx होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है dy/dx होगा, बराबर यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद e⁻6x है, 6x है इंटू में cos 3x है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा। ठीक है, क्योंकि दो इसमें आपको दिख रहा है, दो फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एक तो लघुगणकीय आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका त्रिकोणमितीय आ रहा है। ठीक, दो फंक्शंस है, दोनों आपस में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम यानी u इंटू भी वाला लगेगा। ठीक है, जो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक, तो कैसे होता है, पहले फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, e⁻6x को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अवकलन cos 3x का होगा, तो d/dx अवकलन किसका करेंगे, cos 3x का, तो हो गया यहाँ पर cos 3x है कि नहीं। उसके बाद फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को ऐसे लिखते हैं, तो cos 3x को ऐसे लिखेंगे, फिर अवकलन किसका होगा, e⁻6x का। ठीक है, तो d/dx मैं प्रॉपर आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, e⁻6x का अवकलन करेंगे। ठीक है, e⁻6x का। ठीक, अब अवकलन यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो dy/dx बराबर होगा हमारा dy/dx इज इक्वल e⁻6x, तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे लिखा बट्टे में cos 3x का अवकलन क्या होगा, cos 3x का आपको पता है माइनस का साइन 3x होता है ना, तो होगा यहाँ पर क्या, माइनस का साइन 3x होगा। ठीक, फिर इंटू में cos 3x का हुआ, उसके बाद 3x का भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल में केवल cos x होता तो उसका केवल माइनस का साइन x हो जाता, लेकिन एंगल 3x है, तो जो एंगल जितने गुना ज़्यादा होता है, यानी जैसे यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, और एक चाहे तो 3x का जब आप लोग करेंगे यहाँ पर अवकलन, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखेंगे, x का अवकलन होना आता है, यानी केवल 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, cos 3x है ना, तो यहाँ पर cos 3x लिखा हम लोगों ने। ठीक, फिर इंटू में e⁻6x का अवकलन क्या होगा, जैसे आपको पता है e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, तो e⁻6x का क्या होगा, e⁻6x ही होगा। ठीक है, फिर इंटू में फिर 6x का अवकलन करेंगे, तो 6x का अवकलन आपको पता है 6 होगा। ठीक है, 6 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 ही होता है, तो 6 केवल यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये हमारा आया, तो एक बार हम लोगों ने अवकलन किया तो क्या निकला, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dy/dx का क्या मान निकल रहा है आपका जो, तो निकल रहा है यहाँ पर 3 को बाहर ले आते हैं और यहाँ पर माइनस को बाहर लेते हैं बाहर। ठीक है, माइनस भी है ना एक, तो -3 यहाँ पर कर लिया, साइन 3x e⁻x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ e⁻6x साइन 3x। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है, तो कैसे भी आप करके ले सकते हैं। ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस लगाता हूँ मैं, फिर 6 को भी यहाँ पर आगे मैंने ले आया, क्योंकि कांस्टेंट होगा अभी e⁻6x इंटू में cos ऑफ 3x। ठीक है, इतना चीज़ हमारा यहाँ पर बचा है। ठीक,
अब इसका हम क्या करते हैं, दूसरे बार अवकलज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलज यही होता है कि 2 बार आपको अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार आप लोगों ने किया, दूसरा बार कीजिए। तो डी वाई बटा डी एक्स का दोबारा अवकलन जब करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाता है जब आप दूसरे बार अवकलज करते हैं, ठीक है। बराबर यहाँ पर हम लोगों ने लगाया। अब इसका भी अवकलज होगा तो -3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखते हैं। देखिए e की पावर 6x है, sin 3x है ना, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन यहाँ पर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, u इंटू भी वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो पहले को ऐसे लिखते हैं, e की पावर 6x को यहाँ पर मैं ब्रेकर कर लेता हूँ, e की पावर 6x को ऐसे लिखते हैं, sin 3x का अवकलन करते हैं, ठीक। तो sin 3x का अवकलन क्या होगा, cos 3x, तो यहाँ पर मैंने लिखा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ cos 3x। उसके बाद फिर 3x का होगा तो 3x का होगा, तो यहाँ पर गुणे में 3 में लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस लगेगा, फिर पहला वो ऐसे का ऐसा लिखा, sin 3x का अवकलन हुआ, फिर दूसरे को ऐसे लिखते हैं, sin 3x को ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद e की पावर 6x का अवकलन, तो e की पावर 6x का अवकलन आपको पता है, e की पावर 6x ही होगा। फिर उसके बाद 6x का होगा तो गुणे में 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट आपका बंद हो गया, प्लस यहाँ पर लगाते हैं। अब इसका अवकलन करना है, ठीक है आपको। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर कर लेते हैं 6 को। फिर यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम यहाँ पर भी लगेगा ना, क्योंकि इसमें भी दो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, है कि नहीं। तो जब देखिएगा हो रहा है इस प्रकार, तो पहले को ऐसे लिखे, तो e की पावर 6x को आपने ऐसे लिखा, cos 3x का अवकलन होगा माइनस का sin 3x, ठीक। तो cos 3x का अवकलन माइनस का sin 3x, उसके बाद 3x का करेंगे, तो 3x का अवकलन आपको पता है केवल क्या होता है, 3, ठीक, केवल 3 हुआ। यानी पहले को ऐसे लिखा, दूसरे का अवकलन किया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे को ऐसे लिखेंगे, तो cos 3x को ऐसे लिखेंगे। फिर e की पावर 6x का अवकलन, e की पावर 6x का, e की पावर 6x ही होता है, उसके बाद 6x का होगा 6 केवल, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर अवकलन हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा -3 का आपस में यहाँ पर एंट्री करा लेना है, ठीक है, यानी -3 से इसमें गुणा करा लेना है। तो -3 का इसमें 3 में होगा तो आएगा -9 और e की पावर 6x cos 3x, फिर -3 का गुणा इसमें भी होगा तो माइनस, और ये प्लस मिलकर माइनस का 3 का 6 में होगा तो 18 sin 3x, या फिर लिख सकते हैं e की पावर 6x sin 3x, ठीक है। तो ये सॉल्व हुआ इतना वाला। अब प्लस लगा लेते हैं यहाँ पर, अब 6 का गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 6 3 18, यहाँ पर एक माइनस देखिए दे रखा है ना, ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, 6 3 18 e की पावर 6x, और ये माइनस तो बाहर आ ही गया है, sin 3x, ठीक। अब इसका 6 का गुणा इसमें भी होगा, तो 6 का इसमें 6 6 36, ठीक है। तो हुआ क्या, 36 e की पावर 6x, यहाँ पर लिख देता हूँ e की पावर 6x, ठीक। उसके बाद क्या, cos 3x इंटू में, ये देखिए cos 3x है ना, तो cos ऑफ 3x, ठीक, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको और कर लेते हैं सिंपल, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, बराबर में होगा क्या, ये देखिए -9 e की पावर 6x cos 3x है, और यहाँ पर देखिए cos 3x e की पावर 6x, और यहाँ पर 36 है ना, तो क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस से घट जाएगा, तो 9 3 27 9 4 36, तो 36 में से जब 9 जाएगा तो हमारा केवल आएगा क्या, 27, 36 में से 9 चला जाएगा तो 27 होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27 e की पावर 6x इंटू में cos ऑफ 3x, ठीक है, क्योंकि देखिए ये e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x cos 3x दोनों क्या है, आपस में सेम है, बस यहाँ पर 36 है, ये 36 टाइम्स है, नहीं 36 इसमें गुणा है, इसमें -9 से गुणा है, तो हम लोगों ने इसको जोड़ घटा लिया, तो मतलब घटा दिया, तो आ गया 27 e की पावर इतना आ गया, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है 18, ठीक, ये देखिए माइनस में 18 e की पावर 6x है, sin 3x है, ये भी माइनस में 18 e की पावर है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस ही लगेगा, और 18 18 मिलकर हो जाएगा 36 e की पावर 6x sin 3x, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए छोटा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर जो आपके उसमें आंसर दे रहा होगा, उसमें दे रहा होगा e की पावर 6x यहाँ पर भी है, e की पावर 6x यहाँ पर है, तो e की पावर 6x का हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 27 है, तो अगर हम लोग क्या करें,
इसमें 9 कॉमन ले लें तो 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौक 36, ठीक है, जो दोनों में क्या है मल्टीपल है, ठीक है। तो 9 हम लोगों ने इसमें कॉमन लिया तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, यहाँ पर होगा 3 cos 3x, माइनस लग जाएगा, 9 चौक 36 होता है तो हो जाएगा यहाँ पर 4, e की पावर 6x तो बाहर ही है, यहाँ पर होगा sin 3x, ठीक है। तो जो आपको फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का जो मान निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ इस प्रकार से, 9 e की पावर 6x 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x, ठीक है। आपका हो जाएगा ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया, ठीक। 7 होगा क्वेश्चन नंबर। हम लोग दोस्तों अब 8वां देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां एक बार मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां तो वो हमको दे रखा है, मान लेते हैं y बराबर क्या दिया हमको, tan इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको ये चीज़ दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। इसका भी हमें करना है क्या, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम करते हैं एक बार अवकलज पहले, तो हो जाएगा क्या dy बटा dx, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन होगा, ठीक, तो यानी d बटा dx, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा dy बटा dx इज इक्वल tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा dy बटा dx, ठीक। ये चीज़ आया हमारा dy बटा dx, ठीक। तो हमें करना है एक बार अवकलज हो गया, उसके बाद फिर से हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है, दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, दोबारा अवकलन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो हम मान लेते हैं पावर इसका क्या है 1 है, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, एक रूप में और लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर यहाँ पर प्लस में है, जब हर में था तो प्लस में 1 था, जब इसको अंश में ले आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका हम दोबारा अवकलन कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या डी बटा डी एक्स, किसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स का ना, तो हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स, यहाँ पर इसका हम अवकलन कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसका अवकलन कर रहे हैं तुम, तो इसका डी बटा डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स का, तो इसका अवकलन होगा तो आपको पता है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका अवकलन आता है। अब देखिए ये एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है, ठीक। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक। तो एन आपको पहले एन जो पावर एन होता है उसको आगे लाते हैं, तो 1 को आगे लाया, उसके बाद एक्स को ऐसे लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद -1 है तो यहाँ पर -1 में से एक 1 घटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है तो पावर में से एक घटाते हैं, तो पावर में से एक घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 है तो यहाँ पर -1 और हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 मिलकर -2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस इस मतलब कि माइनस स्क्वायर है ना, -2 है, इसको बटे में लेते हैं तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पावर -2 है, इसको बटे में जब लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस का खेल होता है, ठीक है। अगर ये प्लस में 2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाता है, ये नियम होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का जो मान निकला, क्या निकल रहा है यहाँ पर, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ फाइनल रिजल्ट निकल गया, ठीक है, फाइनल आंसर आपका निकल गया, ये हुआ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए, बाकी मैं जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। y बराबर क्या दे रखा है, मान लेते हैं log x दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, y बराबर दे रखा है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पर करना है, तो एक बार इसका अवकलन पहले कर लेते हैं ना। तो होगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स होगा, y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, log x है ना, तो इसका कर लेते हैं डी बटा डी एक्स अवकलन log
लॉग एक्स, ठीक है, इसका अवकलन होगा। तो देखिएगा हो जाएगा यहाँ पर फाइनल क्या, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो लॉग एक्स यहाँ पर एक्स के जगह पर पूरा लॉग एक्स है, तो 1/x के जगह पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। क्योंकि ये लॉग एक्स है, इसको मान लेते हैं एक्स है, तो लॉग एक्स का 1/x, एक्स के जगह पर लॉग एक्स, तो 1/log x हुआ। उसके बाद फिर एक्स का करते हैं ना, तो एक्स का क्या होगा, यहाँ पर देखिए लॉग एक्स है ना, तो हो जाएगा क्या, लॉग एक्स का अवकलन फिर होगा 1/x, ठीक। तो निकल क्या रहा है यहाँ पर 1/x इंटू में लॉग एक्स, ये चीज़ निकल रहा है आपका, ठीक है। तो एक बार अवकलन किया तो ये चीज़ निकला। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोबारा अवकलन करते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम एक काम करते हैं, एक्स लॉग एक्स तो है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स, पावर में यहाँ पर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव था, जब ऊपर गया तो निगेटिव पावर हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं, तो दोबारा जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ, डी बटा डी एक्स, ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्स लॉग एक्स है, पावर में क्या है -1, इसका अवकलन करना है। तो ये भी एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, एन एक्स एन -1 होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है, तो -1 को पहले आगे लाते हैं। उसके बाद फिर एक्स लॉग एक्स को ऐसे लिखेंगे, तो एक्स लॉग एक्स को ऐसे लिखा, फिर -1 में से एक -1 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद फिर जो अंदर बैठा है इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, डी बटा डी एक्स, अवकलन किसका होगा, एक्स लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई है बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था 1 + x² -2 ना था, इसको हम इस प्रकार से ले लिया था हम लोगों ने ना, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो ये -2 है, पावर जब ऊपर है तो -2 है, जब नीचे इसको ले आते हैं तो हो जाएगा -1/x log x, और पावर क्या हो जाएगा, अब हर में आ गया है तो पावर इस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। इंटू में देखिए इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा, तो इसमें मैं कर लेता हूँ इसको, फर्स्ट को ऐसे लिखा, एक्स को ऐसे लिखा, लॉग एक्स का अवकलन 1/x हुआ, फिर प्लस लॉग एक्स को मैंने वैसे लिखा, फिर एक्स का अवकलन नहीं होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ आपका जो फाइनल निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, निकलेगा 1 + log x यहाँ पर बचा है ना, तो 1 + log x का गुणा 1 में होगा, तो -1 है तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 + का log ऑफ x बटे में क्या होगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो हो गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ये इनका करना था सॉल्यूशन हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से होगा आपका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लिख लेते हैं, वाई बराबर मान लेते हैं क्या है हमारा 10 में साइन लॉग एक्स है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लॉग एक्स था, यहाँ पर अब की बार साइन आ गया, ठीक है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन था, ठीक है, यानी लॉग वाला था, इसमें क्या है हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसका भी हम करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एक्स के सापेक्ष, जहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ, वहाँ पर आपको खुद से अपने दिमाग का यूज करना है, जिसके भी सापेक्ष, जिस भी पैरामीटर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है उसको लिख देना जरूर से, ठीक। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वाई का होगा तो हो जाएगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए साइन लॉग एक्स है ना, तो मतलब जहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दे रखा है, यानी कोण की जगह पर लॉग एक्स दिया है ना, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स के यहाँ पर लॉग एक्स है, तो पूरा का पूरा लॉग एक्स। उसके बाद फिर जो एक्स का भी अवकलन होता है, तो एक्स के यहाँ पर लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स का होगा 1/x, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ठीक। तो एक बार तो अवकलन आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया सिंपल, अब दूसरे बार भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे बार करना है तो इसका डी वाई बटा डी एक्स दूसरे बार, तो यहाँ पर लिख देना है आपको एक्स के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष द्वितीय, या फिर लिख सकते हैं दूसरे बार ना, या फिर लिख सकते हैं द्वितीय अवकलज करने पर, ठीक है, करने पर, या फिर लिख सकते हैं दूसरी बार अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स का दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो आपको पता है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, है तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए इसको हम पूरा एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम यहाँ पर भी लगेगा, तो पहले को ऐसे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद एक बटे एक्स का अवकलन होगा तो डी बटा डी एक्स, एक बटे एक्स का अवकलन, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर लगाते हैं, फिर दूसरे को ऐसे लिखेंगे तो एक बटे एक्स को ऐसे लिखा, उसके बाद फिर पहले का अवकलन करते हैं तो डी बटा डी एक्स कॉस लॉग एक्स, ओके। इतना काम यहाँ पर आपका हो गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, कॉस लॉग एक्स है तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद एक बटे एक्स का अवकलन, तो देखिए एक्स को हम ऊपर जब ले जाएंगे तो जगह एक्स की पावर -1 ना, जब एक्स की पावर -1 होगा तो एक्स की पावर एन की भांति बिहेव करेगा, तो एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स एन -1, तो ये जो आपका निकलेगा माइनस का एक बटे एक्स स्क्वायर निकलेगा। एक बटे एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का एक बटे एक्स स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, कहीं पर मैं करके दिखा दूँ चाहूँ तो, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूँ ना, या फिर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार जैसे ये देखिए मैंने एक वाइट पेज ले लिया, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पर आपका केस का अवकलन करना था डी बटा डी एक्स एक बटे एक्स का, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, वैसे मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है, इसका अवकलन। नहीं तो आप लोग सोचे सर ऐसे लिख दिए, मतलब ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, ये रट्टा मार कर आए थे ना। तो क्या करना है, डी एक बटे एक्स का अवकलन करना है, तो एक काम कीजिए, एक्स की पावर यहाँ पर प्लस में 1 है उसको ऊपर ले लीजिए तो -1 हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स की पावर एन की वहाँ बिहेव करेगा, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन -1 होता है, ठीक है। यानी एन जो होता है इसको आगे ले जाते हैं, तो -1 आ गया तो -1 को आगे ले आया, फिर एक्स को ऐसे लिखा, फिर -1 किया, ठीक है। एन में से एक घटा दे देना है ना, तो माइनस एन यहाँ पर -1 है तो -1 में से एक घटा देना है, तो माइनस एक्स यहाँ पर 1 का गुणा एक्स में हो गया तो माइनस एक्स, -1 माइनस मिलकर -2, ठीक है। अब देखिए एक्स की पावर -2 है यहाँ पर, इसको हम एक बटे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब पावर में क्या हुआ, पावर प्लस में होगा, जब बटे में गया तो पावर क्या हुआ, प्लस में होगा, ठीक है। तो एक बटे एक्स का अवकलन यही होता है माइनस का एक बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमेशा आपको याद में रखना है, मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया एक बार आपको, ठीक। तो यहाँ पर हो गया प्लस, अब एक बटे एक्स है तो एक बटे एक्स को ऐसे लिखते हैं, फिर कॉस लॉग एक्स का अवकलन करना है, तो कॉस एक्स का पहले माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन एक्स के यहाँ पर लॉग एक्स है तो हुआ क्या, लॉग एक्स को ऐसे लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो ये निकलेगा एक बटे एक्स, ठीक है, क्योंकि पहले कॉस एक्स का किया तो माइनस का साइन एक्स, एक्स के पर लॉग एक्स था तो इसका हुआ, फिर उसके बाद आपको पता है एंगल का भी होता है, एंगल की जगह पर लॉग एक्स था, इसका अवकलन होना है, ठीक, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस गुणा इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में इस एक्स का गुणा इसमें होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर, और साइन लॉग एक्स है तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ये निकला, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसके भी बटे में एक्स स्क्वायर, इसके भी बटे में एक्स, तो एक्स स्क्वायर को हम एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो निकलेगा क्या, माइनस का कॉस लॉग एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई से हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने से लॉग एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट आपका यही निकल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर दोनों में एलसीएम हो गया, माइनस कॉस लॉग एक्स, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक। तो ये आपका हुआ फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर, ठीक, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बार मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को दिखाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 10वां हम लोगों ने किया साइन लॉग एक्स ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 है, ठीक है। ये चीज़ हमको दे रखा है, यानी कि हमें करना क्या है, इसका पहले
द्वितीय कोटि का अवकलज तो ज्ञात ही करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद प्लस में वाई, यानी ये जो वाई का मान दे रखा है इसको जोड़ना है और जीरो के बराबर हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले जो हमको दे रखा है वाई बराबर हमको दिया है क्या 5 cos x। बहुत सिंपल है, देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा वैसे, अभी सब आपस में कट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से कट मर जाएंगे। तो ये देखिए वाई बराबर ये चीज़ दे रखा है, हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई इक्वल बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल 0। ये हमसे बोल रहा है ये चीज़ आप प्रूव करके हमको दिखाइए, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें इसका द्वितीय कोटि का अवकलज तो ज्ञात ही करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है। तो एक बार इसका अवकलज करते हैं, होगा क्या डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करें, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो देखिए 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर किया, कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस लगाया, इसको किया 3 है, साइन एक्स का आपको होता है अवकलन कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स का मान ये निकला, ठीक। अब दूसरी बार फिर से अगेन इसका अवकलज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो दूसरी बात भी करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में चाहें तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब दोबारा आप एक्स के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स का आप जब दोबारा अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो वो तो हो ही जाएगा क्या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर। देखिए ये माइनस साइन एक्स है और 5 है, तो 5 कांस्टेंट है, तो माइनस भी है, तो माइनस का 5 हम बाहर ले लेते हैं, साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस से माइनस किया और 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पर साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ये निकला, ठीक। ये आपको द्वितीय कोटि का अवकलज भी निकल गया, ठीक है। 2 ही लाइन में आपका ये हो गया सॉल्व, ठीक। अब जो निकला है इसको यहाँ पर रख लेना है। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ये चीज़ निकला है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो हो जाएगा क्या माइनस का 5 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स है, ठीक है। प्लस में वाई का मान क्या है, वाई का मान हमारा दे रखा है, ये चीज़ है, ये वाई का मान है। तो ये मान क्या है 5 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स है, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है, हमें इसके करना क्या है, हमें इसको 0 के बराबर लाना है ना। देखिए ये माइनस का 5 कॉस एक्स है, ये प्लस का 5 कॉस एक्स है, तो माइनस प्लस आपको मिलता है, पता है कि 0 हो जाता है। ये प्लस का 3 साइन एक्स है, माइनस का 3 साइन एक्स है, तो ये दोनों भी मिलकर आपस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो सब आपस में कट मर गए, तो यहाँ पर आपका जो टोटल आंसर निकल रहा है 0 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ ही करना था, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल 0 मिलाना था ना। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दे रखा है, ये दिया है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है यदि, ठीक है, यदि y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, y के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें y के पद में निकालना है, x के पद में अभी तक हम लोग निकालते आ रहे हैं, इस बार हमको क्या करना है y के पद में निकालना है, ठीक। तो मैं एक बार करता हूँ क्या, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 12वां नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके सामने ही, क्वेश्चन नंबर 12 है, y बराबर क्या दिया है कॉस इनवर्स एक्स। हमें करना है यहाँ पर क्या है, करना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है, y के पदों में ज्ञात करना है, ठीक। ये चीज़ हमसे बोल रहा है, तो बहुत सिंपल है। देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है, सीख जाएंगे आप लोग। तो y के पदों में हमको ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं, पहले हमको जो दिया है उसको लिख लेता हूँ मैं। y बराबर हमको दिया है कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक। जब y के पदों में आपको बोले तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखिए x दे रखा है, x के यहाँ पर हमको y चाहिए, तो y कैसे होगा, हम एक काम करते हैं कॉस इनवर्स को इस साइड भेज लेते हैं, तो हो जाएगा क्या x बराबर क्या हो जाएगा कॉस y हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए हम लोगों ने कॉस इनवर्स को इस साइड भेज लिया, देखिए कैसे हुआ, देखिए एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर हमको क्या दे रखा था, कॉस इनवर्स x दे रखा था, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, x बराबर किया कॉस इनवर्स को इस साइड भेज लिया, तो y के बटे में कॉस इनवर्स हो गया, y के बटे में कॉस इनवर्स हुआ, ठीक।
अब कॉस इनवर्स है बटे में है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस होने पावर जब ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा कॉस हो जाएगा और वाई है तो वाई हो गया, तो एक्स बराबर क्या होगा कॉस वाई, तो वही चीज़ यहाँ पर आया। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ पर है कॉस वाई हो गया। ठीक, अब हमें अवकलज करना है, तो अवकलज किसके सापेक्ष, अभी तक आप लोग वाई के एक्स के सापेक्ष अवकलज करते आ रहे हैं ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जो आपका पैरामीटर दिख रहा है वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको वाई के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, वाई के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, आपको लिख देना, नहीं तो आप जो टीचर रहेगा समझ नहीं पाएगा। तो ठीक है, वाई के सापेक्ष अवकलज करने पर वाई के सापेक्ष आप लोग अवकलज कर रहे हैं तो हो जाएगा एक्स का अवकलज होगा डी एक्स बटा डी वाई, है कि नहीं। एक्स का अवकलज वाई के सापेक्ष, ठीक, बराबर कॉस वाई का होगा माइनस का साइन वाई, है कि नहीं। उसके बाद फिर वाई का भी होगा, तो वाई का वाई के सापेक्ष आपको पता हुआ नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वाई के सापेक्ष अवकलज किया। इतना काम हो गया। अब एक काम करना है आपको, इसको पलट लेना है, पलट देना है। पलट देने पर अभी आपको कुछ फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आएगा, तो होगा क्या डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटिए तो हो जाएगा डी वाई ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे। ये माइनस साइन वाई है तो एक बटे माइनस का साइन वाई, यानी माइनस का एक बटे साइन वाई हो गया। ठीक है, यह भी पलट जाएगा, आपको पता है। और एक बटे साइन वाई आपको पता है क्या होता है कॉसेक वाई, और माइनस आगे लगा तो माइनस का कॉसेक वाई। ठीक, तो अब देखिए क्या निकला आपका डी वाई बटा डी एक्स जो मान निकल रहा है, क्या निकल रहा है माइनस का कॉसेक वाई। ठीक है, तो एक बार तो आप लोगों ने अवकलज किया डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हुआ माइनस का कॉसेक वाई। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने किया वाई बराबर कॉस इनवर्स हमको दे रखा था, तो हम लोगों ने एक्स बराबर कॉस वाई कर लिया। यहाँ पर मैंने समझाया कैसे किया। उसके बाद फिर वाई की सापेक्ष अवकलज किया, तो वाई की सापेक्ष किया तो माइनस का साइन वाई निकला, कॉस वाई का माइनस का साइन वाई को मैंने आता है इसलिए नहीं लिखा जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसको पलट दिया, पलट देने पर तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया। ठीक है, पहले डी एक्स बटा डी वाई था, उसके बाद अब पलट देने पर तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया। ठीक है, ये माइनस का साइन वाई था तो अब बटे में साइन वाई हो गया, तो एक बटे साइन वाई आपको पता है कॉसेक वाई होता है। ठीक, तो इतना निकला कॉसेक वाई निकल गया। ठीक, अब इसका आपको क्या करना है, फिर एक्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स दिख रहा है ना, तो आपको इस बार आपको क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है क्या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस बार आपको एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, तो डी वाई बटा डी एक्स का इस बार अवकलज कीजिए तो हो जाएगा क्या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे करते आ रहे हैं सिंपल वही हो गया फिर से। अब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर में माइनस का कॉसेक वाई का अवकलन क्या होता है आपको पता है, माइनस है तो माइनस को पहले बाहर रखिए। कॉसेक वाई का अवकलन क्या होता है, कॉसेक वाई का होता है कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई होता है। ठीक है, आपको अवकलज पता होना चाहिए। कॉसेक वाई का अवकलन होता है कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई होता है। ठीक, फिर इंटू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई का आप देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। आप लोग अब इसके पहले वाई का मतलब देखिए यहाँ पर इसके पहले आप लोग वाई के सापेक्ष अवकलज किए थे, तो यहाँ पर वाई का तो 1 हो गया, तो इसलिए आप लोगों ने नहीं लिखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये डी वाई बटा डी एक्स होगा। ठीक, अब देखिए बस इतना काम हो गया। आप लोगों ने अगर इतना जान लिया तो आपका आंसर यहाँ पर समझे निकल गया। ठीक, कैसे माइनस का क्या है कॉसेक वाई है इंटू में क्या है कॉट वाई है। ठीक है, अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर आया है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या है यहाँ पर कॉसेक वाई है ना, तो यहाँ पर आपको वैल्यू सीधा रख लेना है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, कॉसेक वाई का गुणा कॉसेक वाई में हम लोगों ने कर लिया। ठीक, तो कॉसेक वाई है ये भी कॉसेक वाई है, तो हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर ये तो प्लस ही हो गया, तो सिंबल का तो कोई झंझट नहीं है। तो कॉसेक स्क्वायर वाई हुआ इंटू में कॉट वाई है, तो इंटू में कॉट वाई हो गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकला कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई। यहाँ पर आप लोगों को एक्स देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमसे बोला था कि वाई के पदों में आपको ज्ञात करना है, तो देखिए आप लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको वाई के पदों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी यहाँ पर दोस्तों हमारा सोल्यूशन आसानी से हो गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा कैसे ज्ञात करना था, तो मैंने दोबारा भी यहाँ पर आपको समझाया इसके पहले। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ठीक है, बाकी कैसे लगा आपका वीडियो जरूर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाइट पेज में अच्छा लग रहा है, फिर मैं जो रफ कॉपी है इसमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक, बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पर करा दिया। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 को यानी कि सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक, यानी कि क्या होगा कि इस आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.7 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चालू होगा वो क्या होगा मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम चालू करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताना है कमेंट में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।